बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, आखिरकार फाइनली पाकिस्तानी गाड़ियाँ भी अब इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड फीचर्स के साथ मैन्युफैक्चर की जाएंगी। जी हाँ, अब फाइनली पाकिस्तान के अंदर भी इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो मौजूद होते हैं वो पाकिस्तानी गाड़ियों के अंदर भी अब लाए जा रहे हैं। तो भैया कमाल की अच्छी अपडेट है, तो इसलिए वीडियो को देखने से पहले आज लाइक करो और आज तो आग की तरह फैलाओ इस वीडियो को, सबको शेयर करो, कजन्स को, दोस्तों को, ताकि सबको पता चले कि पाकिस्तान आखिरकार अब इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के ऊपर आ चुका है। सब्सक्राइब करें टेक.pk यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। जी हाँ पाकिस्तानी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तानी गाड़ियाँ जो है उनके अंदर कोई एक फीचर भी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का नहीं होता था, और जितनी भी जिस कंपनी की भी और जिस स्टैंडर्ड की भी पाकिस्तान के अंदर गाड़ी होती थी वो लो स्टैंडर्ड के ऊपर मैन्युफैक्चर होती थी, लो किस्म के पार्ट्स बाहर से आते थे और पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म के इंटरनेशनल सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा जाता था। काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स आप लोगों को पता है रोड के ऊपर हुए पिछले बहुत अरसे के अंदर। यहाँ पर स्कैंडल भी देखने को सामने आए, मतलब आप एक बहुत महंगी गाड़ी भी खरीद रहे हो उसके अंदर भी एज सच कोई फीचर्स नहीं पाए जाते थे, और ये एक बहुत बड़ा इशू था पाकिस्तानी जो है कार्स के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको ग्रेट अपडेट देता चलूँ कि पाकिस्तान भी अब इंटरनेशनल सेफ्टी फीचर्स के साथ अब गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करेगा, और पाकिस्तान के अंदर अब जिस कंपनी की भी जितनी सस्ती या जितनी महंगी कोई भी गाड़ी होगी उन सब के अंदर इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक गाड़ी मैन्युफैक्चर की जाएगी। जैसे कि आप लोगों को पता है पाकिस्तान के अंदर जो है गाड़ियों की प्रोडक्शन अब ज़्यादा तेज़ होने वाली है, बहुत ज़्यादा और नई कंपनीज भी यहाँ पर आ रही हैं और ऑलरेडी आ भी चुकी हैं, और नई ऑटो मेकर्स के आने की वजह से इंडस्ट्री तो एक तो ग्रो भी कर रही है, पॉपुलर भी हो रही है, और साथ ही साथ प्रोडक्शन का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। कॉम्पिटिशन भी पाकिस्तान के अंदर फाइनली क्रिएट हो रहा है, जिसके बाद अब यहाँ पे इस बात का डिसीजन हो चुका है कि पाकिस्तान के अंदर अब जो गाड़ी भी मैन्युफैक्चर होगी वो इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होगी। गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स पास किए हैं तमाम लोकल ऑटो मैन्युफैक्चरर कंपनीज को कि अब आप लोग लो सेफ्टी के फीचर्स गाड़ी के अंदर प्रोवाइड नहीं कर सकते। पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी PSQACA का यहाँ पर कहना है कि ये अब हमारी ज़रूरत बन चुकी है कि पाकिस्तानी गाड़ियों के अंदर हम इंटरनेशनल सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड के फीचर्स लेकर आएँ ताकि वो ओवरऑल गाड़ी की क्वालिटी को मेंटेन करें। इस टाइम पर जो प्रोड्यूस हो रही है गाड़ियाँ पाकिस्तान के अंदर वो बहुत मुश्किल से उनको ड्राइव करना है क्रिटिकल सिचुएशन और बैड वेदर्स के अंदर, और किसी भी मुश्किल सूरत हाल के अंदर हमारी मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियाँ जो है वो वहाँ पर परफॉर्म नहीं कर सकती। अब वक्त आ गया कि हमें अडॉप्ट करने होंगे नए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के फीचर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक भी। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के रूरल एरियाज़ में और बहुत ज़्यादा एरियाज़ के अंदर रोड के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो एज सच इंटरनेशनल नहीं है, स्मूथ और कारपेटेड रोड्स हर जगह पर नहीं है, और ओवरऑल जो रोड का और ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान के अंदर वो भी जो है इतना हाई स्टैंडर्ड के ऊपर नहीं है। तो ये गाड़ियाँ जो ऑलरेडी लो लेवल के ऊपर मैन्युफैक्चर होती थी इन रोड्स के ऊपर बैड कंडीशंस के अंदर बहुत ज़्यादा टफ था इनको सरवाइव करना, इनको लेकर चलना। अब वक्त आ चुका है कि इनको अपग्रेड किया जाए और हमारे जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक गाड़ियों को टफर, सेफर और मोर जो है रिलायबल बनाया जाए। पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन पामा का यहाँ पर यह भी कहना था कि हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अब ज़रूर ब-ज़रूर मीट करना होगा अपनी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि हमारी अब इंडस्ट्री लोकल भी जो है वो ग्रो कर रही है, बढ़ रही है, नए मैन्युफैक्चरर्स भी आ रहे हैं, तो अब वो पुराने तर्ज के ऊपर गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर नहीं की जा सकती। पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन पामा का साथ में ये भी कहना था कि इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को अपनाते हुए पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है उनकी प्रोडक्शन भी जो है वो यहाँ पर प्रमोट होगी, और जितनी भी नई इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर्स पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं वो भी एक सेफर साइड के ऊपर होंगे, और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर एक पुश और एक जंप भी इस स्टेप के साथ जरूर मिलेगा। हमारा यहाँ पर यह भी कहना था कि अब हमें फोकस करना चाहिए रोड टेस्टिंग प्रोसेस के ऊपर भी, और जो जितने भी हमारे यहाँ पास लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं इनको अब इसके ऊपर ज़रूर फोकस करना चाहिए कि गाड़ी जो है रोड पे आने से पहले एक्सट्रीमली टेस्टेड गाड़ी हो, और वो गाड़ी के तमाम सेफ्टी के फीचर्स को यहाँ पर इनको इंश्योर करना होगा। तो पाकिस्तानियों ये बहुत ज़्यादा नीडेड था और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि ये स्टेप अब पाकिस्तान को लेना चाहिए था। आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि अब जो भी गाड़ी पाकिस्तान में आएगी एक अच्छे सेफ्टी एंड बिल्कुल सेफ और टेस्टेड गाड़ी अब रोडों के ऊपर हमें देखने को मिलेगी, जितनी भी नई गाड़ियाँ अब जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चर होंगी। आप क्या सोच रहे हैं नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताइए। बहुत अरसे से जो है हम इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान के अंदर इस कानून की हो, और अब शुक्र है कि इस चीज़ को अब मैंडेटरी करार दे दिया गया है। देर आए
درست آئے، لیکن اب یہ ہم آ چکے ہیں ان سٹینڈرڈز کے اوپر۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو تھوڑی بہت پسند آ گئی ہوگی، شیئر ضرور کرنا، آگ کی طرح اس کو پھیلاؤ تاکہ تمام پاکستانیوں کو پتہ بھی چل سکے۔ نیکسٹ ویڈیو پر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اینڈ فائنلی تھینکس فار واچنگ۔